इस लड़के को जबरदस्ती से बने गड्ढे में धकेल दिया। वो जैसे ही पलटकर देखता है, सामने सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश पड़ी होती है और डरावनी बात ये कि उसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा है। गड्ढे के किनारे खड़े अपने ही लोग उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रहे होते हैं। लड़का घबराकर इधर उधर देखता है, तभी भीड़ में उसे एक बेहद खौफनाक चेहरा नजर आता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब तो बस शैतानी खेल की शुरुआत है। कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में घटती है, जहां सैकड़ों सालों से एक सख्त मनाही चली आ रही है। सूरज ढलने के बाद सीटी बिल्कुल नहीं बजानी चाहिए, वरना दंत कथाओं में बताए गए शैतान को बुलावा मिल जाता है। मगर कुछ लोग इन बातों को हल्के में ले लेते हैं। गांव का रहने वाला थॉमस एक दुर्लभ चिड़िया का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचता है। सालाना बर्ड कॉलिंग कंपटीशन करीब था और इनाम काफी बड़ा। पैसों के लालच में उसने अंधेरे से ढके जंगल की तरफ देखा और गांव की मनाही को नजरअंदाज करते हुए हल्की सी सीटी बजा दी ताकि उस चिड़िया से संपर्क बना सके। आखिरकार वो उसे एक पेड़ पर पकड़ भी लेता है। खुशी खुशी मोबाइल निकालकर पत्नी को खबर देने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य ताकत उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाती है। किस्मत से कुछ ग्रामीणों ने समय रहते उसे ढूंढ लिया। जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद वो जैसे आत्मा खो बैठा। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खुली की खुली, किसी आवाज किसी हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। थॉमस की हालत ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। सबका मानना था कि उसने पूर्वजों की मनाही तोड़ी है और उसी की सजा शैतान ने दी है। तभी से उस जंगल को अपशकुनी माना जाने लगा। लेकिन छोटे एडन के लिए ये सब बातें डर से ज्यादा रहस्यमयी थीं। एक दिन वो दोस्तों के साथ खेल रहा था कि उनकी पतंग उसी जंगल में जा गिरती है। वो अंदर जाकर देखने को बेचैन हो जाता है, मगर आखिरकार दोस्त उसे रोक लेते हैं। गांव के मुखिया के घर के सामने से गुजरती कार में चर्चा हो रही थी कि इस बार वो बर्ड कॉलिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे ताकि दूसरों को मौका मिल सके। ये सुनकर एडन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि मुखिया की चिड़िया हमेशा सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। उसके हटने से उसे लगता है कि इस बार उसके दादाजी के जीतने के चांस काफी बढ़ गए हैं। उसके दादा डेमन चिड़ियों को ट्रेन करने में माहिर थे। फुर्सत मिलते ही वो एडन को सिखाते कि पक्षियों से कैसे तालमेल बैठाया जाता है। लेकिन दादी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बार बार याद दिलाती कि रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। डेमन मन ही मन बड़बड़ाता, सीटी के बिना चिड़िया ट्रेन कैसे होगी। रात गहराने पर घर में अकेला मौजूद गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक सुनता है। बाहर देखने जाता है, कोई नहीं। वापस अंदर आता है तो पिंजरे में बंद चिड़िया अचानक घबराकर फड़फड़ाने लगती है। धुंधली सी नजर में उसे सामने किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो शक में रसोई की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं। अचानक ऊपर की लाइट बुझ जाती है। घबराकर वो माचिस जलाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक काली परछाई झपट कर उस पर टूट पड़ती है। उधर बिस्तर पर पड़ा थॉमस जैसे कुछ महसूस कर लेता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है।